डियर स्टूडेंट्स, मैं रेखा देवी महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर से, स्कूल से आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस समय पूरे विश्व में लॉकडाउन चल रहा है, इवन हमारे देश में भी लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से हमारी काफ़ी सारी जो पढ़ाई है वो ख़राब हो चुकी है। तो अब हम अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करने जा रहे हैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत हम लोग जो हैं वो कुछ शिक्षा दे सकें। और अगर आप लोगों को हमारी इस छोटी सी कोशिश से किसी प्रकार की भी मदद मिलती है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा कदम होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की इस लेसन में या जो भी हम पढ़ाते हैं उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो कृपया करके हम लोग जो आपके लिए एक ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें सारे बच्चों के मतलब व्हाट्सएप नंबर्स लिए जाएंगे और उसमें आपको डे टू डे अपडेट या यूँ कहें कि हम जो भी आपको पढ़ाएंगे वो आपको व्हाट्सएप में डालेंगे। आपको किसी भी तरीके की उसमें कोई परेशानी आती है तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं। आज हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की सिलेबस की, हिंदी के सिलेबस की बात करेंगे। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, एक नव भारती, एक उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण। नव भारती भाग 1 आप लोगों का रहेगा 42 अंक का और हिंदी साहित्य का इतिहास रहेगा 11 अंकों का और उसके बाद व्याकरण रहेगी आप लोगों की 47 मार्क्स की। आज हम सबसे पहले बात करेंगे नव भारती भाग 1 की, जिसमें आप लोगों के पाठ रहेंगे कुल 16, जिसमें से आपको कहानियाँ हैं 6, कविताएं हैं 10। कहानियों में सबसे पहले आज हम बात करेंगे सपनों के से दिन। इस लेसन में जैसे हम लोग कई अपनी बीती हुई बातों को याद करते हैं, उसको याद करके कहीं ना कहीं मन में मुस्काते हैं कि छोटे होते हुए हम क्या काम करते थे, क्या नहीं करते थे। वैसे ही सपनों के से दिन के जो लेखक हैं गुरदयाल सिंह जी, इन्होंने भी अपने बचपन की यादों का वर्णन बड़ी सरलता से और सहजता से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने हमें बताया है कि वो किस तरीके से बचपन के समय में क्या क्या काम करते थे, जैसे कि स्कूल जाना, स्कूल में धमा चौकड़ी मचाना, उसके बाद जैसे छुट्टियां पड़ती थी उनको नानी के घर जाना, नानी के घर में वहाँ पे जाके मौज मस्ती करना, इस तरीके से। और लेखक अपने लेसन की जो स्टार्टिंग है वो करते हैं उन दिनों से जब उनके दोस्त और वो एक ही साथ खेलते थे। यहाँ तक कि उनके जो दोस्त थे वो हरियाणा से आकर या कहीं आगे पीछे के इलाकों से आकर बस गए थे। यहाँ तक कि उनकी भाषाएं जो थी वो भी एक अलग अलग थी, लेकिन जब वो खेलते थे उस समय भाषा कोई मैटर नहीं रखती थी। कहने का मतलब कि खेलते समय बच्चे ये नहीं जानते कि कौन किस प्रदेश से आया है, किसकी क्या भाषा है। उस समय सिर्फ उनका ध्यान खेलने की तरफ ही होता है। उस समय बच्चे क्या करते थे, अगर उनके कपड़े फट गए हैं, उनका कहीं मुंह गंदा हो गया है, हाथ गंदे हो गए हैं, इन चीज़ों की वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। इवन यहाँ तक कि अगर वो फटे हाल घर में भी पहुँचते थे तो घर वालों से पिटाई भी होती थी, लेकिन फिर भी वो 2 मिनट के लिए उस पिटाई को याद रखते थे। उसके बाद वो क्या करते थे, वो सारे का सारा भूल जाते थे, वापस वो मैदान में आ जाते थे। जैसा कि ये तो उनका रहा कि उनके दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार था। हमारे जो लेखक थे वो गरीब परिवार से थे और उनके जो दोस्त थे वो भी गरीब परिवार से थे। तो कहने का मतलब कि उस समय की जो पढ़ाई थी थोड़ी मतलब गरीब परिवार वाले यही सोचते थे कि हमारे बच्चे कमाएंगे तो हो सकता है कमाने से उनका जो घर का माहौल है या आर्थिक व्यवस्था जो है वो ठीक चलेगी, तो वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। लेकिन जो हमारे लेखक थे वो पढ़ते तो थे, लेकिन पढ़ते किस तरीके से थे कि उनके जो हेडमास्टर जी जो थे वो उनको किताबें लाकर देते थे पुरानी, जिससे वो
आगे की अपनी जो पढ़ाई थी वो स्टार्ट कर लेते थे। तो जैसे ही एग्ज़ाम होते हैं, जनरली जैसे हमारे स्कूलों में एग्ज़ाम होते हैं, नई कक्षाएँ स्टार्ट होती हैं, हमें बड़ी खुशी होती है कि नई कक्षाएँ स्टार्ट हो रही हैं, नई नई किताबें लेंगे, नया नया माहौल होगा, नए नए टीचर हमें पढ़ाएंगे। तो वैसे ही उस समय मतलब लेखक जो थे वो भी बड़े क्रेजी होते थे इन चीज़ों को लेकर। क्यों होते थे? क्योंकि उनको भी बड़ा अच्छा लगता था नई नई किताबें इस्तेमाल करना, नई कक्षा में जाना और नई कक्षा की पढ़ाई को पढ़ना। लेकिन जैसे जैसे मतलब एग्ज़ाम हुए, वो पास हुए, किताबें नहीं आई, लेकिन किताबों के अंदर से उनको जैसे मतलब जो सुगंध थी वो बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि वो इस वजह से कि मतलब देखने में तो किताबें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वो उन किताबों की जो पढ़ाई होती है वो पिछली किताबों से थोड़ी मतलब टफ हो जाती है, जिसको लेकर वो कहीं ना कहीं उनके अंदर डर रहता है, जैसे आप लोगों को भी रहता है। ये तो जनरल है, ये सारे बच्चे इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। उसके बाद हाँ, मार्च के महीने के बाद अप्रैल मई तक आप लोगों की क्लासेस चलती हैं, उनकी भी चलती थी। और बस बच्चों के अंदर एक मतलब वो रहता है कि अब बस पढ़ाई होगी, तो पढ़ाई के बाद उसके बाद हमें क्या होगा, हमें 1.5-2 महीने की छुट्टियाँ पड़ जाएंगी। पढ़ती है ना आप लोगों को भी? अब जैसे 1.5-2 महीने की छुट्टियां पड़ती हैं तो हम लोग प्लान कर लेते हैं, जी हमने अपने मामा जी के घर में जाना है, अपने इस रिश्तेदार के घर में जाना है, उस रिश्तेदार के घर में जाना है। तो वो पहले हमने प्लानिंग करके रखी होती है कि हमने इसके घर में जाना है। तो वैसे ही लेखक ने भी प्लानिंग कर रखी होती थी। उनका तो हमेशा का यही रहता था कि कहीं और ना जाके सिर्फ अपनी नानी के घर में जाना। तो नानी के घर में जाके क्यों? क्योंकि नानी के घर में जाके तो किसी तरीके की रोक टोक तो होती नहीं है, क्योंकि अगर हमको अच्छा करें चाहे बुरा करें, नानी हमारा ही साथ देगी और किसी का नहीं देगी। तो वैसे ही लेखक को भी यही रहता था कि अपनी नानी के घर में जाना। तो मान लो कि अगर कभी ऐसा हुआ कि नानी के घर में ना गए, नानी के घर में ना जाकर वो क्या करते थे कि वो अपने गांव के जो पास तालाब होता था उसके ऊपर जाकर धमाचौकड़ी मचाते थे। कभी पास में जो तालाब होता था उसके बीच में छलांगे लगा दी, कभी रेत के ऊपर लेट गए, रेत के साथ अपने आप को पूरा मल लिया, वापस उसको छलांग लगा दी। इस तरीके से वो करते थे। तो मान लो कि ये सारी मौज मस्ती में 1 महीना उनका निकल गया। जैसे 1 महीना निकल गया तो जैसे आप लोगों को परेशानी होती है या कहीं ना कहीं डरता था, हाय मेरा काम इतना रह गया, मेरी ये चीज़ रह गई, मेरी वो चीज़ रह गई, अभी मैंने होमवर्क करना है। तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग भी यही करते हो, हिसाब लगाते हो 10 दिन में 10-10 क्वेश्चन करेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वो भी यही सोचते थे। लेकिन ऐसे करते करते भी एक समय ऐसा आता था कि सारी की सारी छुट्टियां खत्म हो जाती थी। अब क्या करें? अब वो ये सोचते थे इससे बेहतर है, जैसे आप लोग सोचते हो टीचरों की मार खा लेंगे, तो वो भी यही सोचते थे इससे बेहतर है हम टीचर्स की मार खा लेते थे। वो भी ऐसे ही करते थे। उसके बाद मान लो जैसे दोबारा स्कूल स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद हाँ, लेखक का जो स्कूल था वो बिल्कुल एक छोटा सा था। वहाँ पे एक उनके पीटी अध्यापक थे जिनका नाम था प्रीतम चंद। ये जो अध्यापक थे वो बड़े ही कड़क स्वभाव था इनका। कड़क मानते हो? जो हमेशा गुस्से में रहता है इंसान उसको हम कड़क बोलते हैं। जो हमेशा थोड़ा जिसका व्यवहार रहता है बच्चों को पिटाई करना, और हर बच्चा उस टीचर से ज़रूर डरता है जो हर समय पिटाई की तरफ ध्यान रहता है, जिसका जो बच्चों की भावनाओं को नहीं समझ पाता। तो वैसे ही थे प्रीतम चंद जी। जैसे ही स्कूल लगता था तो बच्चों को क्या होता था कि परेड के समय, वो पीटी अध्यापक थे। तो पीटी अध्यापक आप लोग समझते हो पीटी अध्यापक कौन होता है? पीटी अध्यापक मतलब जो हमें सुबह की असेंबली कराता है, ठीक है। तो वो भी जब असेंबली कराते थे तो बच्चे क्या करते थे, उनकी डर की वजह से अपनी जो मतलब लाइंस होती थी असेंबली की वो बिल्कुल सीधी बना लेते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अब सर से क्या होगा, उनको पिटाई होगी। ऐसे तो लेखक को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था? क्योंकि उनको स्कूल की पढ़ाई और टीचर्स की मार बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। तो लेकिन हाँ, उनको अच्छा लगता था जब पीटी अध्यापक उनको फुल यूनिफॉर्म में, अच्छे बूट, अच्छा सूट, अच्छा यूनिफॉर्म, प्रेस किया हुआ सब कुछ मिलता था, गले में टाई बांधकर वो झंडियाँ लहराते हुए, हरी झंडियाँ लहराते हुए जब वो स्काउटिंग परेड करते थे तो उनको बड़ा अच्छा लगता था स्कूल जाना। इस तरीके से वो पीटी अध्यापक उनको असेंबली कराते थे। तो ये उन दिनों की भी बात हम कह सकते हैं जिस समय हमारे यहाँ पे अंग्रेज़ों का राज था। तो उस समय अंग्रेज़ों के राज के समय में बड़ी सारी रियासतों के ऊपर अंग्रेज़ों का राज हो चुका था। तो वो क्या चाहते थे, उस समय विश्व युद्ध भी चल रहा था। तो हमारे जो अंग्रेजी सरकार थी वो चाहती थी कि हमारे जो भारतीय हैं
उनको अलग अलग तरीके का लालच दिया जाए ताकि वो लोग उसमें सैनिक का काम कर सकें। उनको अलग अलग तरीके के वो लालच देते थे लोगों को आर्मी में भर्ती करने के लिए। उसके बाद आ जाता है कि एक दिन क्या करते हैं, पीटी अध्यापक ने चौथी कक्षा के बच्चों को फारसी के कुछ शब्द रूप याद करने के लिए दिए थे। तो वो इतने टफ थे कि बच्चों के लिए अगले दिन वो शब्द रूप याद कर पाना बड़ा मुश्किल था। बड़े सारे बच्चों ने, इवन यहाँ तक कि हमारे जो लेखक थे उन्होंने भी बड़ी कोशिश की। हाँ, हम लोग भी आप लोगों को कई बार ऐसी कुछ टफ चीज़ें दे देते हैं कि हम कहते हैं दूसरे दिन याद करके आओ, आप पूरी रात लगाते हो, उसको याद करने में नहीं हो पाती, तो आप लोग क्या करते हो, डरते डरते स्कूल आते हो। तो सेम ऐसा ही था। तो वैसे ही हमारे लेखक को भी उनके अध्यापक ने कुछ उसके शब्द रूप याद करने के लिए दिए थे, लेकिन वो उनसे तो याद हुए नहीं। जब उनसे याद नहीं हुए तो वो थे पीटी अध्यापक। तो पीटी अध्यापक आप लोगों को पता ही है, वो इतने सख्त स्वभाव के थे, इतने मतलब गुस्से में रहने वाले थे। तो जैसे ही बच्चों ने वो शब्द रूप नहीं याद किए तो उस समय उन्होंने बच्चों को सजा देने के लिए उनको कक्षा के बाहर मुर्गा बना दिया, धूप में उनका मुर्गा बना दिया। तो जिन बच्चों की थोड़ी मतलब सहन शक्ति थी वो तो मान लो कि 10-5 मिनट के लिए वो मुर्गा बन भी गए। उनमें से कुछ बच्चे जैसे ही मुर्गा बने वो बेचारे नीचे गिर गए, क्योंकि उनकी इतनी सहन शक्ति नहीं थी कि वो टीचर की इस पनिशमेंट को सहन कर सकते। तो जब तक लेखक की बारी आती तो उस समय वहाँ के जो हेडमास्टर जी थे शर्मा जी, वो बड़े ही नरम स्वभाव के थे। तो उनको मतलब लेखक उसका पीटी अध्यापक की ये जो क्रूरता थी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। जैसे उन्होंने देखा कि बच्चों को पीटी अध्यापक ने इतनी कड़क सजा दी है तो उनसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने उसी समय पीटी अध्यापक को खूब डांटा और डांटने के बाद उन्होंने पीटी अध्यापक की जो शिकायत थी वह डायरेक्टर, नाभा के जो डायरेक्टर थे उनको भेज दी। तो जैसे ही मतलब मान लो कि कुछ कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के सामने भी होता है कि कभी प्रिंसिपल सर बच्चों को टीचर्स को डांट देते हैं तो टीचर 2 दिन नहीं आए तो बच्चे अपनी इमेजिनेशन शुरू कर देते हैं कि हाँ जी टीचर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है। तो वो बच्चे आपको पता कहीं ना कहीं से उस मतलब खबर को सुनना चाहते हैं कि हाँ यहाँ से टीचर चला गया इतने गुस्से वाला। तो सेम ऐसा ही इसमें भी हुआ। कुछ दिन पीटी अध्यापक स्कूल नहीं आए तो बच्चों ने क्या सोचा कि पीटी सर को हमारे जो हेडमास्टर शर्मा जी हैं इन्होंने निकाल दिया। तो हुआ भी ऐसा ही कि वहाँ से उनको मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल करने के बाद जो हमारे पीटी अध्यापक थे वो बाज़ार में एक चौबारे पे रहते थे और कहते हैं कि बच्चे क्या करते थे, तांका झांकी। आप लोगों को पता है बच्चे क्या करते हैं, टीचर्स की तांका झांकी करते हैं कि अगर इस टीचर को निकाल दिया गया तो अब ये क्या कर रहा है। तो सेम वैसा ही उन्होंने भी किया। उन्होंने क्या किया कि तांका झांकी करना शुरू किया। तो जैसे ही बच्चों ने देखा कि इतने गुस्से वाले टीचर जो हैं अपने घर में जो उन्होंने 2 तोते पाल रखे थे उनको बड़े प्यार से बादाम की गिरियां खिला रहे हैं। तो बच्चों की इमेजिनेशन पावर देखो, ये इतना कड़क टीचर, इतने गुस्से वाला टीचर किस तरीके से किसी से इतने प्रेम से रह सकता है, वो भी तब जब वो कोई पक्षी हो। जो इंसान मतलब इंसान के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता, वो इन तोतों के साथ इतने प्रेम पूर्वक कैसे रह सकता है। धन्यवाद। जैसा कि अभी हमने लेसन पढ़ा सपनों कैसे दिल, ठीक है, इसमें मैंने आपको पूरा इस कहानी का जो निचोड़ है वो बता दिया। अब इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है। शिक्षा तो चलो इसमें क्या मिलनी है, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि हम लोग ये जो स्कूल का समय होता है या जो हमारे बचपन का समय होता है उसको हम ऐसे ही मौज मस्ती में निकाल देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमें वही बचपन की छोटी छोटी जो चीज़ें हमने अपनी उस समय की मिस की होती हैं वो हमें बाद में याद आती हैं कि हम किस तरीके से अपनी कक्षा में बैठे जो हमारे सहपाठी होते थे उनके साथ मौज मस्ती किया करते थे, हमारे स्कूल का माहौल कैसा था, हमारे अध्यापक कैसे थे, कौन सा अध्यापक कड़क था, कौन सा अध्यापक नरम था। इन सारी चीज़ों को हम बाद में याद करते हैं जिस तरीके से हमारे लेखक ने याद किया। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें यही इस लेसन से पता चलता है कि जो भी टीचर
बड़ा ज़्यादा गुस्से वाला होता है उसको बच्चे, चाहे वो हमारे लेखक के समय की बात हो जो, या फिर आज की हम बात लेके चलें, तो बच्चे उस टीचर से एक तो डरते हैं, दूसरा उससे बड़ी ज़्यादा नफ़रत करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये टीचर्स को भी एक मैसेज आता है कि आप लोग बच्चों के प्रति इतने गुस्से वाला अपना व्यवहार ना रखें, बच्चों के साथ फैमिलियर होकर ही बच्चों को पढ़ाएं। थैंक यू।